ओम शांति। स्वयं को सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए आत्मा के 7 गुणों का अभ्यास कैसे करें, आइए आज के अमृत वेले में अनुभव करें। ओम शांति। हम सभी आत्माएं जब इस धरा पर आए थे तो सर्वगुण संपन्न थे। आत्मा एकदम प्योर थी, दिव्य गुणों से भरपूर थी। जैसे ही सतयुग और त्रेतायुग पास हुआ तो आत्मा के वह दैवी गुण मर्ज होते चले गए। समय बीतता गया और आत्मा में पूरी तरह रावण की प्रवेशता हो गई। 5 विकारों के कारण आत्मा बिल्कुल मलिन हो गई। आओ फिर से आज बाबा की याद द्वारा आत्मा को पावन बनाएं। जितना हम बाबा को याद करेंगे और अपने दिव्य गुणों की स्मृति में रहेंगे, उतना ही वह दैवी गुण इमर्ज होते जाएंगे और हम आत्मा फिर से उन गुणों का स्वरूप बनते जाएंगे। इसलिए हमें किसी भी हाल में, किसी भी विधि से मीठे बाबा को याद करने का निरंतर पुरुषार्थ करते रहना है। तो अभी अगले कुछ पलों के लिए हम सब बिल्कुल एकाग्र होकर, आलस्य अलबेलेपन से पूर्णतया मुक्त होकर सिर्फ यह अभ्यास करेंगे। पहला बाबा की याद और दूसरा दिव्य गुणों की स्मृति। आज ये अभ्यास इतना पक्का कर लेंगे जो भूले भी ना भुलाया जाए। हो सकता है अभी कुछ नए भाई बहनें ऐसे हैं जिन्हें इन 7 गुणों की जानकारी नहीं हो, इसलिए पहले इन गुणों को दोहरा लेते हैं। आत्मा के 7 गुण। सबसे पहले है ज्ञान स्वरूप। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो बाबा से जो ज्ञान मिलता है, हम ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं। और जब बाबा का ज्ञान मिलता है, उसके बाद ही हम आत्माएं पवित्र बनती हैं। तो पवित्र स्वरूप बन गए। जब पवित्र बनते हैं तो उसके 2 बच्चे, सुख और शांति, उसके साथ आ जाते हैं। तो सुख स्वरूप और शांत स्वरूप भी बन गए। जहां सुख और शांति होती है वहां आनंद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम आत्माएं आनंद स्वरूप भी बन गए। और बाबा का बनने के बाद हमें इतना बड़ा परिवार मिला, भाई बहनें मिले, सब के साथ हम प्रेम से रहते हैं। तो प्रेम स्वरूप भी बन गए। और लास्ट, माया के विघ्नों से सदा सेफ रहने के लिए, माया के तूफानों से बचने के लिए बाबा ने हमें शक्तियां दी और हम शक्ति स्वरूप भी बन गए। इस तरह इन 7 गुणों को हम पहले तो मन में याद रखें, तभी इनका अभ्यास कर सकते हैं। वैसे तो ये सारे गुण हम सब आत्माओं के अंदर बाबा का बच्चा बनते ही आ गए हैं, लेकिन बीच बीच में माया के काले बादल फिर से इन्हें ढक देते हैं। लेकिन अगर हम सर्वशक्तिमान परम पवित्र बाबा को सदा साथ रखें और उनको निरंतर याद करते रहें, तो उनकी शक्तिशाली पवित्र किरणें हमें सदा माया की छाया से सुरक्षित रखेंगी और हम आत्मा धीरे धीरे अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाएंगे। तो आइए एक एक करके इन सभी गुणों का स्वयं में अनुभव करते जाएं।
अभी शुरू करते हैं पहला अभ्यास। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं। मैं आत्मा ज्ञान के भंडार शिव बाबा की संतान हूं। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं। बार बार मन में पक्का करें, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं। मेरे बाबा ज्ञान रत्नों के दाता हैं। मेरे ऊपर रोज ज्ञान मोतियों की बारिश करते हैं। बाबा के हर खजाने पर मेरा संपूर्ण अधिकार है। मैं मास्टर ज्ञान दाता हूं। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं। मीठे बाबा, आपका ये रूहानी ज्ञान मेरे लिए उस चंदन के समान है जिसने मेरा पूरा जीवन महका दिया हो। इस दुनिया से आपकी हर शिक्षाएं न्यारी हैं, जो हमको प्यारी लगती हैं। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से
हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है, ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले, शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। पुलकित पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले, शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। गुण शक्ति की बेल लताएं प्यार से सींची क्यारी है, प्यार से सींची क्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं। ये दूसरा अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं, पवित्रता के सूर्य की संतान हूं, परम पवित्र बाबा की किरणें मेरे ऊपर निरंतर बरस रही हैं। मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूं। बाबा की किरणों से मुझ आत्मा का स्वरूप निखर गया है। मेरी चमक बढ़ती जा रही है। मुझ आत्मा से विकारों की कालिमा निकलती जा रही है और मैं आत्मा बाप समान परम पवित्र बनती जा रही हूं। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं, पवित्रता के सूर्य की संतान हूं। पवित्रता की राह पर, पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है।
जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है, पवित्रता की राह पर। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। सबको पावन करना यही भावना हो। सबको पावन करना यही भावना हो। परम पिता का ये संदेश, परम पिता का ये संदेश सबको यही सुनाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है, पवित्रता की राह पर। पवित्रता ही सर्व गुणों की एक अनोखी खान है। हर आत्मा और हर एक धर्म की यही निराली शान है। पवित्रता ही सर्व गुणों की एक अनोखी खान है। हर आत्मा और हर एक धर्म की यही निराली शान है। पवित्रता का झंडा, पवित्रता का झंडा हर दिल पे लहराना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति के सागर की संतान हूं। मैं आत्मा बिल्कुल शांत हूं। अपने मन में सागर का चित्र बनाएं और महसूस करें कि बाबा पानी का नहीं, शांति का सागर है और मैं आत्मा उस सागर के बिल्कुल पास में हूं। शांति के सागर की लहरों को अपनी ओर आता अनुभव करें। फील करें
कितनी अथाह शांति है यहाँ। धीरे धीरे इस शांति के सागर के अंदर जाते जाएं और उसकी लहरों में खो जाएं, समा जाएं। सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए, शांति सागर की लहरें। शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, आनंद के झूले झूले आत्म तृप्ति हो
मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। मेरे पारलौकिक पिता सुखों के भंडार हैं। सर्व के दुख हरता सुख करता है। मैं आत्मा शिव बाबा की संतान मास्टर दुख हरता सुख करता हूं। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं। सर्व प्राप्तियों से संपन्न सदा संतुष्ट हूं। मुझे बाबा मिला, सब कुछ मिल गया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आनंद के सागर की संतान मैं सदा आनंद में रहती हूं। मेरा दिल सदा उनको ही याद करता है, उनको ही बुलाता है। हे आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, मेरे बाबा मेरे पास आओ। और वह हाजिर हो जाते हैं। आपके साथ बाबा बड़ा आनंद आता। आपके साथ बाबा बड़ा आनंद आता। चांद के पास तारा जैसे कोई झिलमिलाता। आपके साथ बाबा बड़ा आनंद आता। आपके साथ बाबा बड़ा आनंद आता। कौन है हम, कहाँ मंजिल, नहीं कुछ भी पता था। कौन है हम, कहाँ मंजिल, नहीं कुछ भी पता था। कितने अनजान थे हम, कोई था ना बताता। आपके बिन बताए ना कोई अंत पाता। आपके साथ बाबा बड़ा आनंद आता। आपके साथ बाबा बड़ा आनंद आता।
साथी साथ में अपने लिया है, दिए संग जैसे बाती। पिता परमात्मा सा मैं भी सुख शांति दाता, आपके साथ बाबा बड़ा आनंद आता। आपके साथ बाबा बड़ा आनंद आता। आपने रंग लिया है अपने ही रंग में, हो आपने रंग लिया है अपने ही रंग में, किया रोशन है हमको अनोखे संग में। ज्योति से ज्योत जगी है जहाँ है जगमगाता, आपके साथ बाबा बड़ा आनंद आता। आपके साथ बाबा बड़ा आनंद आता। चांद के पास तारा जैसे कोई झिलमिलाता, आपके साथ बाबा बड़ा आनंद आता। आपके साथ बाबा बड़ा आनंद आता। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। अब मुझे ये ज्ञान हो गया है कि यह सारा संसार मेरा अलौकिक परिवार है, आत्मिक परिवार है। हम सब भाई भाई हैं। मेरा सब के साथ आत्मिक प्रेम है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, सर्वशक्तिमान की संतान हूं। सूर्य के समान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर निरंतर बरसती रहती हैं और मुझ आत्मा की सारी कमी कमजोरियां उन किरणों में भस्म हो जाती हैं। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा बन गई हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान बन गई हूं। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं। इस तरह हर रोज अमृत वेला या नुमा श्याम योग में इन सातों गुणों का अभ्यास एक बार जरूर करें। इससे आत्मा में सभी दिव्य गुण पुनः इमर्ज होते जाएंगे और हम आत्माएं सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। ओम शांति।